नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। इस समय की जो बड़ी खबर है वो कश्मीर घाटी से निकल कर आ रही है। आपको बताते चलें कि कुलगाम के रेवानी पाइन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है और उसके बाद जो सुरक्षा बलों ने साथ में सर्च ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया। आपको बताते चलें, जैसे ही लोकसभा चुनावों की घोषणा हुई थी और उस घोषणा के बाद जैसे लोकसभा के चुनाव शुरू हो गए और उसके बाद जम्मू कश्मीर की जो खासकर जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो जहां पर लगभग ख़त्म होते हैं आतंकवादियों ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए इस चुनावों के दौरान समय समय पर वारदातों को अंजाम देने का प्रयास किया है और कुछ वारदातें उन्होंने दी भी है। अभी हाल ही के दिनों में आप देखें कि जहां एक तरफ पुंछ में इंडियन एयरफोर्स की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद जो कि उधमपुर क्षेत्र में भी अब आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है। और वहीं आप बात करें कश्मीर में भी छिटपुट वारदात दे रहे हैं और आतंकी इस तरह की वारदातें देखकर अपनी मौजूदगी दिखाने का प्रयास करते हैं कि जिससे ये लगे कि आतंकवाद है। हालांकि लगभग जो हमारे सुरक्षा बलों ने जो मौजूदा प्रशासन या सरकारें हैं उन्होंने इस आतंकवाद पर काफ़ी हद तक जो है कि कंट्रोल पा लिया है। लेकिन वहीं बात करें अब इस इनकाउंटर की, ये जो है कि कल देर रात से ये जो इनकाउंटर शुरू हुआ है, ये कुलगाम के रेवानी पाइन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। आपको पूरी खबर बताते चलें कि खबर यह है कि कुलगाम जिले के रेवानी पाइन इलाके में सोमवार को देर रात आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। दोनों ओर से बड़ी फायरिंग हो रही है। पुलिस ने बताया कि रेवानी इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने पूरे गाँव को घेर लिया। गाँव के प्रवेश द्वार और निकासी के सभी रास्ते जो हैं वो सील कर दिए गए हैं। जैसे ही सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि इस गांव में आतंकी हो सके हैं तो सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके को घेर लिया और उसके आने जाने के जितने भी रास्ते पे थे उनको बंद कर दिया। घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि प्रारंभिक सूचना के अनुसार कोई आतंकी मारा नहीं गया है। अंधेरा होने की वजह से सुरक्षा बलों की ओर से अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही थी ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। हालांकि सुरक्षा बलों ने जो कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये देर रात से यह इनकाउंटर शुरू हो गया था, उसके मद्देनज़र सुरक्षा बलों ने बड़ी सावधानी बरती और सावधानी बरतते हुए कि इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया कि किसी तरह से सुरक्षा बलों को कोई नुकसान ना हो। और वहीं बात करें, जैसे मैंने आपको कहा कि थोड़ी देर इन चुनावों के साथ ही जो आतंकी अपनी मौजूदगी का एहसास, आतंकियों की बौखलाहट है जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की प्रयास करें। वहीं जहां बात करें ये इनकाउंटर चला, वहीं पुंछ में भी आतंकियों ने जो कि सैन्य वाहनों को बनाया था निशाना। जैसे शनिवार को शाम पुंछ जिले के सुनको तहसील के दंदा शाहतियार क्षेत्र में वायुसेना के वाहन पर आतंकियों ने हमला किया था और इस हमले में भी वायुसेना के 5 सैनिक घायल हो गए थे, जिनमें से एक सैनिक की बाद में जो है कि वो शहीद हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ बात करें, उसी इनकाउंटर को देखते हुए पुलिस ने भी 2 आतंकवादियों के जो सुरक्षा बलों ने भी 2 आतंकियों के स्केच जारी किए थे। हालांकि सोमवार को सेना ने 2 आतंकवादियों के स्केच जारी किए थे। इन आतंकियों का पता बताने वाले पर व्यक्ति को 20 लाख रुपया इनाम की घोषणा भी की थी ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकियों का जो है कि अगर कोई पहचानता है उनका सुराग पता लगाए और सुरक्षा बल जो हैं उनकी धरपकड़ तेज कर सके। वहीं बात करें इस इनकाउंटर की जो कुलगाम में समय चल रहा है, कुलगाम के रेवानी में जो है कि पाइन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और ताज़ा जो अपडेट आ रहा अभी भी इस समय वहाँ पर दोनों ओर से जो कि जो फायरिंग हो रही है और सुरक्षा बलों ने उन आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया है और जो भी है अपनी जो उनकी योजनाएं रहती हैं उसके तहत वो अब फोर्सेज जो हैं वो लगातार आतंकियों के साथ फायर कर रही हैं। यही थी बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है। इसी तरह के और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। नमस्कार।